मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे बीएसटी का कंप्लीट सॉल्यूशन जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर सेट है आपका 2022-23 के लिए। और आप जो 2022 के मॉडल पेपर जो हमने सॉल्व करवाए तो उसको जरूर देख लेना। इन सभी मॉडल पेपर्स में वही चीजें हैं, सेम पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस बार आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो आपको जो पिछले साल का पूरा 5 सेट कराया गया है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, उसको जरूर पढ़ लेना। जो बच्चे मेरिट में जाना चाहते हैं, मेरिट वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है ये, तो जो जाना चाहते हैं वो उनको पढ़ लें, पहली बात। दूसरी बात, इसको स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन को। और ध्यान रखना है कि आप जब भी अपने इसको देखते हैं वीडियोस को, तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट सब्जेक्ट जल्द से जल्द आ पाए। जितना जल्दी शेयर करोगे उतने ज़्यादा मैक्सिमम जो है हम सब्जेक्ट्स आपको अपलोड कर देंगे। व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटक को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो यानी कि द फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस आर कलेक्टिवली नॉन एज, यानी कि इकट्ठे उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं व्यावसायिक वातावरण। ठीक है, तो हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिजनेस एनवायरमेंट के नाम से उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन आर्थिक वातावरण का घटक है? यानी कि आपको पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट की जो है ये सारी की सारी जो है हमारे घटक हैं, आर्थिक प्रणाली भी, आर्थिक नीतियां भी और आर्थिक दशाएं भी, यानी कि हमारा उपरोक्त सभी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। और हमने आपके लिए अकाउंट्स का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट कर दिया। अकाउंट का सोल्यूशन आप देख सकते हो, ऑलरेडी जो है सेट 1 अवेलेबल है। ठीक है, सारे सेट्स जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है नियोजन किया जाता है, तो नियोजन किसके लिए किया जाता है? भविष्य के लिए किया जाता है। ठीक है, प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम है, जो आपका नियोजन प्रक्रिया में प्रथम कदम जो है वो क्या होता है? तो आपका प्रथम कदम जो है उद्देश्य को निर्धारित करने का होता है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज टू सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो संपर्क की सुविधा भी होनी चाहिए, सहयोग तथा समन्वय भी होना चाहिए, अधिकारों का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए, यानी कि ये सभी जो है इसके सही आंसर है। इफेक्टिव डेलीगेशन नीड्स जो है फैसिलिटी टू कंडक्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन और क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, तो मुद्रा बाजार जो है ये अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है। ठीक है, मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, प्रबंध का जो है सार क्या है? तो उसका कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय करना जो है प्रबंध का सार होता है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके ऊपर भी सीधा सीधा ब्लैंक स्पेस या फिर आपके वन वर्ड में पूछा जाता है कि प्रबंध का सार क्या है। और प्रबंध में कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध में जो है आप जानते हो 3 स्तर होते हैं, और वो तीनों स्तरों के नाम आप जानते हैं। लेवल्स कौन कौन से हैं? टॉप, मिडल और लोअर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक को प्रबंध के किस स्तर में सम्मिलित किया जाता है? पर्यवेक्षक को जो है निम्न स्तरीय प्रबंध में जो है सम्मिलित किया जाता है। सुपरवाइजर का लेवल जो है वो लो लेवल का होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन प्रबंध की विशेषता है? तो कौन सी प्रबंध की विशेषता है भाई? सामूहिक क्रिया करता है, सतत प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है। तो यहाँ पे सभी चीजें करता है, सामूहिक प्रक्रिया है, सतत है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, उपरोक्त सभी जो हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया फॉलोइंग इज द कैरेक्टर स्टिक ऑफ मैनेजमेंट, तो ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, साथ ही साथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस भी है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया, वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है उसे हम मैनेजर कहते हैं। मैनेजर को हम हिंदी में प्रबंधक कहते हैं, या प्रबंधक जो है आपका मिडिल लेवल में आ जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो है आपका द पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू गेट वर्क डन बाय अदर्स इज नॉन एज, तो वही चीज मैंने बताया कि जो है अदर से वर्क कराने वाला जो है मैनेजर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंध के कितने सिद्धांतों की संख्या है? तो वो 14 सिद्धांतों उन्होंने दी है। 14 सिद्धांत जो है हेनरी फ्योल द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? तो टोटल जो है 14 मैनेजमेंट के सिस्टम है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के किस सिद्धांत के अनुसार अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल ये सब ऑर्डिनेट जो उसके नीचे है शुड गेट्स ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, यानी कि उसके एक बड़े ओहदे वाले से जो है अधिकार प्राप्त करने का कौन सा प्रिंसिपल जो है ये हेनरी फ्योल ने दिया था? तो हमारा उसने दिया था आदेश की एकता का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूनिटी ऑफ कमांड जो है इसका आ जाएगा आंसर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण जो है 75% है। ठीक है, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज 75%। अच्छा, ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर्स थे या क्वेश्चन पेपर्स आए थे बोर्ड में, उसमें से भी आए हुए हैं। तो मैंने कहा पिछले साल के बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चंस कहां से बनाएंगे इतने ज्यादा भाई? आपके 40 प्रश्न एक सेट में, एक सेट आपके पास ये है, और 2022 के जो 5 सेट उसमें देखोगे तो उसमें भी आपके 40 प्रश्न हर में मिलेंगे। तो आपको 200 क्वेश्चन तो वहां पे मिल जा रहे हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस कहां से लाएंगे नए नए? ठीक है, और कुछ नए लाएंगे तो आपको दे ही रहे हैं हम, और आने वाले समय में भी दे देंगे। मैंने तो आपका जो है मिशन मेरिट का जो वीडियो है आते रहेंगे आपके लिए जब जब समय रहेगा। तो यहाँ पर है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक जो है वो कौन है? सभी को पता है, FW टेलर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज FW टेलर। और हेनरी फ्योल का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है वो फ्रांस में हुआ था। तो आपका जो है फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन फ्रांस। ठीक है, और जो है अगर हेनरी फ्योल की जगह, चलो ठीक है, इसका भी है आपका। और यहाँ पर निर्देशन का प्रवाह होता है। निर्देशन का प्रवाह किधर से होता है, कैसा होता है आपको बताना है। तो निर्देशन का प्रवाह जो है हमेशा डाउनवर्ड होता है। टॉप मैनेजमेंट जो है नीचे वाले को निर्देश देता है, नीचे वाला निर्देश जो है सबसे नीचे वाले को देता है, उससे नीचे वाला और नीचे वाले को देता है। तो नीचे की ओर जो है निर्देशन का प्रवाह होता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, तो उनकी पदोन्नति करते हैं तब भी उनका विकास होता है, स्थानांतरण करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो सभी में विकास होता है। तो ये सभी सही ऑप्शन है। फिर प्रमोशन, ट्रांसफर और ट्रेनिंग जो ऑल ऑफ द दीज आंसर जो है एम्प्लॉइज इन्वॉल्व
डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स प्रमोशन, ट्रांसफर एंड ट्रेनिंग। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी फ्योल ने की थी। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु रोट जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल। इसके बाद जो है निर्देशन के तत्व जो है होते हैं, निर्देशन के तत्व पर्यवेक्षण भी होता है, नेतृत्व भी होता है और अभिप्रेरणा भी होता है, यानी कि सभी के सभी इसमें आंसर सही है। यानी कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन और लीडरशिप और मोटिवेशन, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद में संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं। तो संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार कौन से हैं, दो हैं। ठीक है ना, नाम बता सकते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। मिनिमम पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन आर, तो ये आपका जो है मिनिमम कौन कौन से होते हैं, अच्छी तरह से बता देना मेरे को। एक होता है आपका पता है, समझ गए होगे, पहला और लास्ट वाला कौन सा होता है ये बता देना। मिनिमम पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन आर 2। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण आवश्यक है। तो नियंत्रण जो है लघु उपक्रम, छोटे उपक्रम के लिए भी है, मध्यम उपक्रम के लिए भी है, बड़े आकार, सभी जगह नियंत्रण होना आवश्यक है, अन्यथा सब कुछ बिखर जाएगा। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। और नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन जो है वो नियुक्तिकरण कर रहे हैं ना, हम किसी बंदे को रख रहे हैं तो रखेंगे तो उसको पैसे देंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, हम पैसा उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो नियुक्तिकरण जो है विनियोजन है, इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। मनी स्पेंड ऑन स्टाफिंग इज इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में वित्तीय प्रबंध निम्न में से किससे संबंधित निर्णय लेता है। तो वित्तीय प्रबंध जो है वो किससे संबंधित लेता है, वित्त से भी, विनियोग से भी और लाभांश से भी। उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनेंस का भी जो है डिसीजन लेता है फाइनेंशियल मैनेजर, इन्वेस्टमेंट का भी लेता है, डिविडेंड का भी लेता है। ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी का मुख्य कार्यालय जो है वो कहाँ पर है, तो वो सभी को पता है, बॉम्बे में है, मुंबई में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन मुंबई। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपका, स्कंदन विपणी किसके हितों की सुरक्षा करती है, यानी कि इंटरेस्ट और जो हुज इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो है किसके हितों की रक्षा करती है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो भी निवेश करते हैं उनके सभी के हितों की रक्षा करती है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके हितों की रक्षा करती है। और विपणन लाभकारी होता है, किसके लिए होता है, तो विपणन जो है हमारा जो है उपभोक्ताओं के लिए भी होता है, मार्केटिंग। ठीक है ना, और जो है निर्माताओं के लिए और व्यवसाय के लिए, सभी के लाभकारी होते हैं। मार्केटिंग करते हैं तो हमारे को भी समझ में आता है क्या खरीदना है, निर्माता जो है बेचना चाहते हैं उनको भी मजा आ जाता है, और व्यवसाय अपना फलता फूलता है। तो सभी के सभी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो मार्केटिंग एडवांटेजेस किसके लिए है, कंज्यूमर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, बिजनेस के लिए, ऑल ऑफ देम के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आंतरिक वातावरण का कौन सा तत्व कौन सा है। तो आंतरिक वातावरण का तत्व अगर हम बात करें तो यहाँ पे नीतियां, उद्देश्य और संगठन, ये सारे के सारे सम्मिलित हो जाएंगे इसमें। नीतियां, उद्देश्य और संगठन ढांचा सभी के सभी जो है आर्थिक जो है एलिमेंट कहलाते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के। तो पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दीज जो है एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं। प्रबंध का सार जो है सभी को पता है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना है। तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। उसके बाद वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की नई विधियों की खोज निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो जो है इसको हम बोलते हैं, नई विधियों का जो खोज होता है वो तकनीकी वातावरण के अंतर्गत आता है, यानी कि जो है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो न्यू टेक्निक्स जो है हम टेक्निकल एनवायरमेंट के अंदर जो है इसको लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है। तो नियोजन प्रक्रिया में अंतिम चरण जो है सभी की समीक्षा करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यानी फॉलो अप, यानी कि समीक्षा मतलब हम उसको देखते हैं कि भाई सब कुछ सही चल रहा है या नहीं हो रहा है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होती है, फॉलो अप करना। और कौन सी जो है लास्ट स्टेप की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, नियोजन का अंतिम चरण पूछा गया है, ये ध्यान रखना, फॉलो अप, समीक्षा करना होता है अंतिम चरण। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, किस संगठन ढांचा के अंतर्गत संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो जो है उनको प्रभागीय या डिविजनल संगठन ढांचा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रभागीय या डिविजनल ढांचा के अंतर्गत जो है उनको जो है बांटा जाता है। ठीक है, Which type of organizational structure enterprises is divided according to main product and manufactured by them। तो जो वो प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो डिवीजन उनका डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, और जो है इसके बाद में भार अर्पण किसका किया जाता है, तो अधिकारों का भार अर्पण किया जा सकता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसका किया जाता है, अथॉरिटी का। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन नियोजन की विशेषता है। तो नियोजन की विशेषता जो है सर्वव्यापी, नियोजन सर्वव्यापी होता है, भविष्यवादी भी होता है, मानसिक प्रक्रिया भी है। तो उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ प्लानिंग, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लानिंग ये परवर्सिव भी है और फ्यूचरिस्टिक्स भी है और मेंटल प्रोसेस भी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रबंध क्या है, तो प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है, इसका मतलब कला और विज्ञान दोनों है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मैनेजमेंट इज, तो साइंस और आर्ट दोनों है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। सामाजिक वातावरण का मुद्रा की आपूर्ति है या फिर आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है या परिवार की संरचना। इसमें किसी की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहा है। समाज में क्या आ जाएगा, परिवार आ जाएगा। तो पारिवारिक संरचना है, सामाजिक एनवायरमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हो जाएगा सोशल एनवायरनमेंट का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंधों के सिद्धांत की संख्या अभी हमने डिस्कस किया था, कितने हैं, 14 सिद्धांत थे। ठीक है, इनके बारे में पूछ लेता है, इसमें से बहुत सारे सिद्धांत के बारे में बोलेगा, 4 सिद्धांत बताइए, 5 सिद्धांत बताइए। और वैज्ञानिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है FW टेलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो
जो है फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज जो है FW टेलर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन के प्रमुख तत्व जो हैं आपको बताने हैं। तो कितने होते हैं निर्देशन के तत्व? तो 4 होते हैं। और कौन से तत्व होते हैं ये आप मुझे बता सकते हैं। इसके लिए आप मुझे तत्वों के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। देखें आपने कितनी तैयारी करी है, फटाफट कमेंट करते जाएं, हमें पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं सही तरीके से। और मेरिट में आने के लिए कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों का जो हमारे पास फीडबैक पहुंच पाए, उससे हम समझ पाएं कि आप लोग कितनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और क्या आवश्यकता है आपको अच्छे तरीके से तैयार करने की। जो निर्देश दिए जा रहे हैं स्क्रीन पे उनको जरूर फॉलो करें। वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्तीय प्रबंध का जो है मुख्य कार्य फिर से वही चीज आ गया आपका। तो उसका क्या काम है? तो वित्तीय प्रबंध का जो है काम जो है वित्तीय नियोजन करना भी है, कोष प्राप्त करना भी है, शुद्ध लाभ का आवंटन भी करना है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड जो है आपका अलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेयर मस्ट कर दीजिए, बिल्कुल ये जरूरी है, सभी बच्चों तक जो है आंसर्स पहुंचे। और आशा करता हूं इस वीडियो को आप देख करके संतुष्ट हुए होंगे। अकाउंट्स का आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो उनको जरूर देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट्स आपके स्लोली स्लोली हम बनाते जा रहे हैं और वो आते जाएंगे। आप मैक्सिमम शेयर और कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको किसका चाहिए इसके लिए भी आप कमेंट करें। सब्जेक्टिव में सबसे पहले किसको देखना चाहते हैं, सब चीजें आप कमेंट करते रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।